क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राजा भी हुआ जिसने न सिर्फ अपने दुश्मनों को धूल चटाई बल्कि अपनी प्रजा को भी इतना प्यार दिया कि सदियों बाद भी उसे आंध्रभोज कहा जाता है। एक ऐसा शासक जिसके दरबार में ज्ञान और कला की गंगा बहती थी और जिसकी शक्ति का लोहा स्वयं मुगल बादशाह बाबर ने भी माना था। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के उसी महान सम्राट राजा कृष्णदेव राय की। 16वीं शताब्दी की शुरुआत दक्षिण भारत। यह वो दौर था जब विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर था और इस गौरव के पीछे एक नाम था, राजा कृष्णदेव राय। तुलुव वंश के इस महान शासक ने 1509 से 1529 ईस्वी तक राज किया और इस छोटे से कालखंड में ही इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। कृष्णदेव राय सिर्फ राजा नहीं, एक महान रणनीतिकार और कुशल योद्धा थे। उनके सिंहासन संभालने के समय साम्राज्य कई चुनौतियों से घिरा था, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक विजय प्राप्त की। उन्होंने बीजापुर के शक्तिशाली शासक यूसुफ आदिल खां को रायचूर के ऐतिहासिक युद्ध में पराजित किया। इतना ही नहीं, बहमनी सुल्तान महमूद शाह को दोबारा सिंहासन पर बिठाकर यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। ओडिशा के गजपति शासक प्रतापरुद्र देव को उन्होंने कई बार हराया और अंत में उनसे संधि कर अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवाया। उनकी सैन्य कुशलता ऐसी थी कि आज भी उनकी गाथाएं सुनाई जाती हैं। लेकिन कृष्णदेव राय केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे कलम के भी उतने ही पारखी थे। उन्हें आंध्रभोज की उपाधि से नवाजा गया था क्योंकि वे स्वयं एक महान कवि और विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद जैसा कालजयी महाकाव्य रचा। उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, हमेशा उपस्थित रहते थे। इनमें तेनाली रामाकृष्ण का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनकी हास्य बुद्धिमत्ता के किस्से आज भी मशहूर हैं। यह दरबार ज्ञान, कला और सृजन का एक जीवंत केंद्र था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में स्थापत्य कला भी अपने चरम पर पहुंची। उन्होंने कई भव्य मंदिरों और इमारतों का निर्माण करवाया। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर, जिसके संगीत के स्तंभ आज भी दुनिया को अचंभित करते हैं, उन्हीं की देन है। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्यों की बारीक नक्काशी उनकी धार्मिक श्रद्धा और कला प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नामक एक नए शहर की भी स्थापना की। वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को सुधारा, नहरें बनवाईं और कृषि को बढ़ावा दिया। उनकी न्याय प्रणाली निष्पक्ष थी और वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यधिक दयालु थे। मुगल सम्राट बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय का निधन हो गया, लेकिन उनका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के लिए स्वर्णिम युग बन गया। उन्होंने न केवल दक्षिण भारत को एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य दिया, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही है जो शक्ति के साथ साथ ज्ञान और करुणा का भी धनी हो। आपको राजा कृष्णदेव राय की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और ऐतिहासिक किस्से जान सकें।